नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल राइजिंग पार्टनर। माय नेम इज शीतल और आज की जो वीडियो है ना गाइज, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है बिकॉज़ यहाँ पर मैं एक ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलवाने वाली हूँ, एक ऐसे री लेवल अचीवर से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपना इंटरव्यू यहाँ पर क्रैक किया है, री लेवल पर इंटरव्यू क्रैक किया है। उन्होंने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, इंटरव्यू क्रैक करने से पहले उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और इंटरव्यू क्रैक करने में उनको किन किन चीज़ों ने हेल्प करी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर जिनसे हम बात करने वाले हैं उनका नाम है निशा। और लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस कि निशा का यहाँ पर 11 इयर्स का करियर गैप था और उस करियर गैप के बाद में इन्होंने इस इंटरव्यू को क्रैक किया है। सो उनसे मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ और डेफिनेटली उनकी जो कहानी है, उनकी जो स्टोरी है, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय निशा, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन। आप कैसे हो? I am good, Nisha. Thank you so much for asking. And first of all, I would like to thank you that you came to my channel and अपना experience जो आप यहाँ पर share करने वाले हैं सारे viewers के साथ में. So before starting, I just want to know about yourself. So if you can just brief me something about yourself, where do you belong from and what is your work experience, what is your qualification background? मैम, मेरा नाम निशा गुप्ता है और मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ और मैंने अपनी मास्टर्स 2011 में की थी और मेरा 10 साल का बेटा है एक। और अभी मैंने री लेवल का एग्ज़ाम क्रैक किया है और मुझे जॉब मिली है एज अ BTA। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है। ओके, सो आपने अपना करियर, आपने जब अपना मास्टर्स किया उसके 10 to 11 ईयर्स बाद स्टार्ट किया है? यस मैम। ओके, सो इससे पहले आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहीं पे काम किया हो? मैम, मैंने ट्यूशन्स दिए हैं, अपने घर से ही बच्चों को पढ़ाया है। ओके, ट्यूशन्स आप देते थे? यस मैम। ओके, सो निशा, अभी आप एज यू हैव मेंशन कि री लेवल के थ्रू आपने जो है अपना एग्ज़ाम क्रैक किया, अपना टेस्ट क्रैक किया है। सो कैन आई नो कि री लेवल के बारे में आपको कैसे पता चला? श्योर मैम। मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ट्यूशन्स देती थी घर पे ही और साथ साथ मैं UGC नेट एग्ज़ाम के एज ए लेक्चरर भी प्रिपरेशन कर रही थी। लेकिन मेरे गोल्स कुछ और ही थे। मीन्स मुझे जॉब चाहिए था, लेकिन साथ ही साथ मैं वर्क फ्रॉम होम भी देख रही थी। तो मैंने यूट्यूब का ही एक वीडियो देखा था जिसके थ्रू मुझे पता चला था कि री लेवल एक कंपनी है जिसमें अगर आप एग्ज़ाम देते हो और आपका क्रैक होता है तो वो आपकी हेल्प करेंगे आपको जॉब दिलाने में। ओके, सो आपको बेसिकली यूट्यूब के थ्रू ही पता चला री लेवल के बारे में? यस मैम। ओके, सो अभी मैं नो किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपका ये जो री लेवल का टेस्ट था ये कैसा रहा, कैसे आपकी जर्नी रही री लेवल के साथ में अभी तक की? यस मैम। मैम, मेरी कंपनी का नाम डायमंड्स ऑन कॉल है। बेसिकली एक B2B कंपनी है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है और हमारे इंडिया में भी 2 ऑफिसेज है, सूरत एंड इन मुंबई। वी डील इन द डायमंड्स B2B कंपनी। यस मैम। ओके, सो B2B में कंपनी जो है वो डील करती है, राइट? यस मैम। ओके, सो इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी एंड इट हैज़ 2 ऑफिसेज इन इंडिया, राइट? यस मैम, राइट। Okay. So for what profile you have been shortlisted, Nisha? मैम, एज अ BTA, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। ओके, सो अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने वो वीडियो स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए बनाई थी और वो री लेवल को लेकर ही थी बिकॉज़ निशा, ऐसा मैंने देखा था कि जितनी भी मैंने री लेवल की वीडियोस बनाई थी वहाँ पर जो मोस्टली लोग अप्लाई कर रहे थे या फिर जो मोस्टली लोग कमेंट कर रहे थे वो मेल कैंडिडेट्स थे। सो आपको क्या लगता है, बिकॉज़ कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि फ़ीमेल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो री लेवल पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए री लेवल है या नहीं है। सो आप थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे बिकॉज़ ऑलरेडी बीइंग अ फीमेल आप यहाँ पे सेलेक्ट भी हो चुके हैं, आप यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि एक 11 साल के 10 से 11 साल के ब्रेक के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि जो फीमेल व्यूअर्स या फिर जो मेल व्यूअर्स यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनके साथ में थोड़ा सा अपना जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस बीइंग अ फीमेल आपका रहा है री लेवल के साथ में वो शेयर करें और जो ऑडियंस है उनको भी मोटिवेट करें थोड़ा सा। यस मैम। मैम, आई डोंट थिंक सो कि री लेवल पे कोई भी जेंडर स्पेसिफिक कुछ भी है। either you are a male or female, you can apply for the job. री लेवल सिर्फ स्किल्स को प्रमोट करता है। इफ़ यू हैव स्किल्स आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है।
ओके, सो एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए कितना इजी रहा, कितना टफ रहा? मैम एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, मुझे यूट्यूब के थ्रू ही पता चला था रिलेवल कंपनी के बारे में। इसमें मैंने जो पहले 2 बार एग्ज़ाम दिया रिलेवल का, ओके ओके। लेकिन ये मेरा क्रैक नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा नहीं कि रिलेवल का एग्ज़ाम मुश्किल है, बट इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी जाए और क्रैक कर जाए। ऑब्वियसली उसको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसको इतना कैपेबल होना होगा कि वो एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब पा सके, क्योंकि मैंने बोला स्किल्स को ही रिलेवल प्रमोट करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। एंड द सेकेंड थिंग इज़ डैट उसके बाद मैंने एक रिलेवल का ही एक कोर्स है BDA का, उसमें एनरोल किया था। ओके। यस मैम। अब वैसे देखा जाए तो रिलेवल का कोर्स जो सारा का सारा है वो आपकी जॉब पे डिपेंड करता है, वही सब होता है उसमें एग्ज़ाम में। ओके ओके। सो वन मोर थिंग गाइस, जो यहाँ पर निशा ने क्लियर की वो ये है कि अगर आपके पास में स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जो इनका टेस्ट है उसको क्रैक करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए ले सकते हैं। साथ में अगर आपके पास में स्किल्स थोड़ी कम है, आप कहीं पे लैक करते हो स्किल्स में, तो इनके जो कोर्सेज़ अवेलेबल है आप वो भी ले सकते हो, और उससे आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है, 100% आपको प्लेसमेंट भी मिलने वाली है। एम आई राइट निशा? यस मैम, यू आर राइट। ओके। निशा, एक चीज़ और आप बताओ मुझे, बिज़नेस डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं या ज़्यादातर जो लोग हैं उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि बिज़नेस डेवलपमेंट या जो सेल्स की प्रोफाइल है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा बेटर है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर? इस कंपनी में आपने ज्वाइन किया, आप काम कर रहे हो, सो क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर बिज़नेस डेवलपमेंट प्रोफाइल का आपके साथ? मैम मुझे लगता है ये लोगों का मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ जो है बॉयज़ ही जा सकते हैं एज अ BDA, गर्ल्स भी जा सकती है। मैं फिर से वही कहूँगी, अगर आप में स्किल्स है तो आप ज़रूर जाइए रिलेवल के पोर्टल पर, खुद को रजिस्टर कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। आप जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रिलेवल आपको सपोर्ट करेगा और आपको जॉब भी दिलाएगा। इसीलिए ये बिल्कुल बिल्कुल बेकार की सोच है कि रिलेवल पे एग्ज़ाम देकर आप चाहे लड़के हों तभी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और सबको जॉब मिलेगी। मुझे मिली है, मेरी फ्रेंड्स को मिली है, और बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें जॉब मिलती है। सो आपके फ्रेंड्स को भी मिली है रिलेवल से जॉब? यस मैम। ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ करोगे निशा, मेरे ऑडियंस के लिए, कि यहाँ पर जब आपने री-लेवल पे टेस्ट दिया, जब बिज़नेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया, तो कितने राउंड्स का ये टेस्ट आपका हुआ था, और कुछ एक दो कुछ क्वेश्चंस जो अभी आपके माइंड में आपको याद हो, उस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, वो थोड़ा अगर आप शेयर कर पाओ यहाँ पर। मैम बेसिकली री-लेवल के एग्ज़ाम में 5 राउंड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट में आपको जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल्स चेक किया जाएगा, एज वेल एज आपका बिजनेस एक्यूमेन देखा जाता है। आप जब वो क्लियर कर लेते हो तो आप सेकंड फेज़ में आ जाते हो। सेकंड फेज़ में आपके 3 राउंड्स होते हैं। जो फर्स्ट राउंड है आपका, वो आपका होता है टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, जिसमें आपको ईमेल्स लिखनी होती हैं डेफिनेटली जो आपको जॉब में काम आएंगी। इसके अलावा आपको 5 वीडियोस बनानी होती हैं, और जो वीडियोस है उसके थ्रू आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि बच्चा कितना जनरल अवेयर है अपने आप से, कैसे चीज़ों से कॉप अप कर पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो पिच का होता है, जिसमें हमें पिचिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट को लेके। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फेस द इंटरव्यू। उसमें आपसे वही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि आपको अपनी जिस भी आप जॉब के लिए जा रहे हैं उसकी आपको कितनी नॉलेज है। ओके, यस मैम। फाइन। सो निशा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी। मैंने एक चीज़ देखी है री-लेवल पर और सुना भी है कि री-लेवल के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलता है कंपैरिजन टू अगर आप नॉर्मली कोई भी जॉब लेने के लिए जाते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए जाते हो, जैसे कि आप अभी गए हो बिज़नेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल के लिए, तो आपको जो री-लेवल से पैकेज मिला है, क्या लगता है आपको कि अगर आप नॉर्मली जॉब सर्च करते तो आपको ये पैकेज मिलता या नहीं मिलता? मैम अगर मैं एज अ फ्रेशर मार्केट में जाऊंगी और मतलब अप्लाई करूंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर मैं अपना ही केस देखूं, मेरे केस में एक गैप है और मैंने कहीं पे कोई इंटर्नशिप भी नहीं किया है, तो डेफिनेटली मुझे जो है मैंने अपने एंड पे अप्लाई भी किया। कोई भी कंपनी जो है वो 3.5 LPA से ज़्यादा आपको देना ही नहीं चाहती है उस केस में, बट री-लेवल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर आपने री लेवल का एग्ज़ाम क्रैक Yes, किया है तो correct. डेफिनेटली कंपनीज विल अप्रोच यू। तो बिकॉज आई ऑल्सो नो दिस निशा की, बिकॉज मैं भी HR बैकग्राउंड से हूँ, सो आई नो दिस कि अभी इस टाइम पे अगर कोई कैंडिडेट जाता है इंटरव्यू के लिए, स्पेशली बिजनेस डेवलपमेंट का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा, 3.5-4 मैक्सिमम पैकेज मिल जाता है। बट जो पैकेज आपको यहाँ पर मिला है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड है? आप मैम डेफिनेटली आई एम सेटिस्फाइड, बट येस ऑल मतलब हमेशा सीखना तो है ही, Yes. आगे बढ़ना भी बिल्कुल। है। तो री लेवल जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए एक चेयर्स दे देता है। बेसिकली आप उस चेयर्स पे अब आपको ही चलना है। Correct. री लेवल हर जगह तो आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं ले जा करेक्ट, सकता ना, करेक्ट। लेकिन वो जो आपको आगे बढ़ने के लिए एक चेयर्स है ब्रिज से लाकर वो री लेवल देता है। तो और अभी जो सैलरी पैकेज आपको मिल रहा है, आप मे बी फॉर एग्जांपल 2 साल में, 3 साल में जब जॉब चेंज करते हो तो आपको हायर पैकेज ही मिलता है। सो आप अपने करियर में आगे ग्रो ही करते हो। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका, फिर जब आप आगे ग्रो करते हो तो आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाता है, तो आप फाइनेंशियली भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। सो आई थिंक कि री लेवल जो है यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ना आपकी क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, ना ही आपका एजुकेशन बैकग्राउंड देखा जाता है, ना ही आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। और एज आई सेड, निशा का गैप है यहाँ पर 10-11 साल का, ना ही आपका करियर गैप यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपकी जो स्किल्स हैं उसके बेसिस पर आपको हायर किया जा रहा है, उसके बेसिस पर ही आपको कंपनीज़ में प्लेस किया जा रहा है। सो निशा, एक चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि आप री लेवल के बारे में बात करें तो आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? री लेवल का एग्ज़ाम अगर कोई देने जा रहा है, कोई टेस्ट अगर देने जा रहा है, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन होंगे? बिकॉज आप ऑलरेडी यहाँ पर जो टेस्ट है उसको क्रैक कर चुके हो। अगर कोई भी लर्नर री लेवल के थ्रू जॉब पाना चाहता है तो सबसे पहले तो उसे सिलेबस से गो थ्रू करना चाहिए कि एक्चुअल सिलेबस कौन सा है, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तभी तो आप एग्ज़ाम दे पाओगे। आप पोर्टल पे जाओ और री लेवल का सिलेबस चेक करो, फिर उसके अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करो। तो यहाँ पे री लेवल Yes, के ma'am. सिलेबस अवेलेबल है, मतलब जिस भी आप प्रोफाइल में जाना चाहते हैं उसका सिलेबस है, साथ में मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। और मैंने खुद अपने चैनल पर, जैसे Definitely. निशा मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ ना, वैसे ऑलरेडी मैंने कुछ री लेवल अचीवर्स का इंटरव्यू किया है। सो उनकी जो वीडियोज़ है ना, और आपकी जो वीडियो अब आगे आने वाली है, वो वीडियो बहुत सारे व्यूअर्स को, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और मोटिवेट करने वाली है कि अगर आपको 10 साल के करियर गैप के बाद में, 11 साल के करियर गैप के बाद में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना, तो फिर किसी को भी मिल सकती है। आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, फीमेल कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने शादी की, शादी के बाद उनके करियर में ब्रेक आ गया और उनको वैसा लगता है कि वो अपना करियर दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो निशा, बिकॉज आपने अपना करियर 11 साल बाद स्टार्ट किया है। तो आप रियल में एक एग्जाम्पल हो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे फीमेल्स के लिए, ऐसे मेल्स के लिए जिनके करियर में गैप आ गया है। और बिकॉज कोविड की वजह से ना बहुत सारे लोगों के करियर में गैप, अभी 1-1.5 साल का तो डेफिनेटली बहुत सारे कैंडिडेट्स के करियर में आया है। तो री लेवल आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इस चीज़ को क्लियर करने में, आपके करियर गैप को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में। तो मैं और निशा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप एक बार ज़रूर जाइए, री लेवल पर रजिस्टर ज़रूर कीजिए, अपना टेस्ट स्लॉट बुक करके आप टेस्ट तो दो, बिकॉज अगर आप टेस्ट दोगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि आप कितने कैपेबल हो, तभी आप जो टेस्ट है उसको क्रैक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये आपको पता चल पाएगा। अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो डेफिनेटली कोई हेल्प नहीं कर सकता आपको, राइट निशा? बिल्कुल मैम, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ट्राई तो खुद ही करना होगा, और खुद करने के लिए एटलीस्ट री लेवल के पोर्टल पे जाओ, स्लॉट बुक करो, यस, और फिर एग्ज़ाम दो और डेफिनेटली क्रैक भी होगा। जैसे आपने क्रैक किया। आज नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम होगा, डेफिनेटली होगा। और वो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सिलेबस देख रहे हो, प्रैक्टिस करते करते ना, और एन नंबर ऑफ टाइम आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो, तो जितनी बार Yes, चाहो ma'am, उतनी सबसे बार अच्छी attempt कर बात सकते हो, है। राइट? डेफिनेटली। फाइन। सो निशा, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए चैनल पर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आप मेरे चैनल पर अब होने वाले हो उन लोगों के लिए जिनके करियर में बड़ा गैप है या फिर छोटा गैप है, उनके लिए आप ज़रूर मोटिवेशन बनोगे। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ निशा आपकी कि आप मेरे चैनल पर आए, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ में शेयर किया, इतने सारे लोगों को आप मोटिवेट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम, और साथ साथ मुझे ये कहना है कि जो हाउसवाइफ है जो अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं मेरी तरह, Yes. उन्हें ज़रूर री लेवल का टेस्ट देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। जिसमें भी वो कैपेबल हैं
घर बैठे बैठे टेस्ट देना है, कहीं जाना नहीं है, तो उन्हें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और आपका ये प्रोफाइल वर्क फ्रॉम होम है ना, आप घर से ही काम कर रहे हो अभी? यस मैम। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, फाइन। निशा, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप यहाँ पर आए और अपने इतना जो टाइम है अपना हमारे साथ में स्पेंड किया, तो रियली रियली थैंक यू निशा। थैंक यू सो मच मैम।